शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता क्या बोल रहे हैं सुना देते हैं, आप बने रहिए, फौरन लौटेंगे। सत्यजीत, आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी हम लालू जी के साथ मैंने कई जगहों पर हम सभा में गए हैं, लेकिन जो दृश्य इस चुनावी सभा में तेजस्वी की सभा में दिखाई दिया वैसा हमने कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि नीतीश कुमार मैंने भीतर से हिल गए, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी पर हमला किया, मैंने अशालीन भाषा का इस्तेमाल किया, ये हमारे लिए भी शॉकिंग था। नीतीश कुमार को हम लंबे अरसे से जानते हैं, भाषा के मामले में बड़ा संवेदनशील आदमी हैं। अपने प्रवक्ताओं से भी जरूर अश्लील भाषा का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ कराते हैं, लेकिन अपने सावधान रहते हैं। उन्होंने क्या कहा था तेजस्वी को, कहां से लाओगे, बाप के घर से लाओगे, जेल से ले आओगे, जाली नोट छापोगे, इस तरह की बात दिखाई दी। और सिर्फ मैंने नीतीश कुमार के ही बोली में नहीं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी की बोली देखिए, मैंने जंगल राज के युवराज। दूसरे तरफ जब देखा उन्होंने कि साहब कोई दाल गलने वाली नहीं है, जंगल राज और अपहरण राज और क्या क्या बोलने के बाद भी जनता जो है जमी हुई है तेजस्वी के पीछे, तो उन्होंने कॉम्युनल कार्ड खेला, कहा कि भारत माता की जय बोलना इस यहाँ मुश्किल है, जय श्री राम कहना यहाँ मुश्किल है। ये भी उन्होंने देखा, आजमाया। तो देखिए ये हार सिर्फ हम नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार की हार है, ये मैंने नरेंद्र मोदी जी की भी हार है। और आप देखिएगा इसके पहले 2015 में भी जो चुनाव हुआ था, महागठबंधन बना था, नीतीश कुमार उस समय लालू यादव के साथ थे और लालू यादव की ओर से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमको बहुमत मिलेगा। तो उस समय भी एकदम जिस ढंग से लड़ाई लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, जैसे उन्हीं को चीफ मिनिस्टर यहाँ होना है, जिस ढंग से 1,25,000 करोड़ की घोषणा उन्होंने की आरा के रमना मैदान में, और दांक लगाया, बोली लगाई, बिहार का अपमान हुआ, उस समय भी परास्त हुए नरेंद्र मोदी और इस चुनाव में भी परास्त हुए। तो हम कह सकते हैं कि दो दफा बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को परास्त किया है। तो इस चुनाव का महत्व इसमें भी है, बिहार के संदर्भ में तो है ही, लेकिन देश के अंदर एक संदेश गया है कि नरेंद्र मोदी अपराजय नहीं है। ये जो 2014 में उनका राष्ट्रीय राजनीति में उद्भव हुआ, उसके बाद लगातार जितने चुनाव हुए हैं सब चुनाव धड़ाधड़ जीतते गए हैं। यहाँ ब्रेक लग गया और साफ में संदेश गया है, लोगों के अंदर आशा का संचार हुआ है। जो लोग चिंतित हैं लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर के, जमहूरियत को लेकर के, वो लोग, उन लोगों के मन में आशा की किरण जो है पैदा हुई है, और वो मान रहे हैं कि नहीं साहब ये इनविंसिबल नहीं है और पराजय नहीं है, इनको परास्त किया जा सकता है। इस चुनाव नतीजे का जो अभी कुछ देर के बाद, यानी 4 घंटा 5 घंटा के बाद अंतिम रूप से सामने आएगा, यही संदेश है बिहार के ही लोगों के लिए नहीं, देश के लोगों के लिए भी। एक दिन पहले ही तेजस्वी के भावी मुख्यमंत्री, बिहार के पहले युवा भावी मुख्यमंत्री का होर्डिंग बैनर लग गया है हर चौक चौराहे पर, एक दिन पहले ही। जबकि अब लोग उत्साह में हैं और जितना भी एग्जिट पोल आया है, हर में बहुमत जो है तेजस्वी की तरफ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, बल्कि कुछ लोग तो 180 तक गए हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत ही माने आसानी से, बहुत कंफर्टेबल ढंग से माने महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। तो जो उत्साही समर्थक हैं वो लोग पहले से ही लगाए हैं। लेकिन एक बात देखिएगा, बहुत लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हमारे जो समर्थक हैं, चुनाव में जीत होगी, उस जीत के बाद किस तरह से जश्न मनाते हैं। तो कल ही जो है सर्कुलर जारी किया तेजस्वी ने और ये संदेश दिया, चुनाव का नतीजा जो भी हो, कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा, कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई हर्ष फायरिंग नहीं होगी, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो एक नई संस्कृति, नई परंपरा की शुरुआत करने की तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों की शुभकामना जो है उनके साथ है। बिल्कुल जय जय है कांग्रेस का, कांग्रेस गठबंधन का। लोगों ने भरपूर हमें समर्थन दिया है। आप देखेंगे अगले 2-4 घंटे में जब परिणाम आने शुरू होंगे तो महागठबंधन की भारी जीत हो रही है इस चुनाव में। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलने जा रही है। एग्जिट पोल भी
महागठबंधन को भरपूर फुल मेजोरिटी का गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है। मतगणना में ये बात स्पष्ट हो जाएगी 2-3 घंटे में। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि सारे प्रदेशों को देखने एक प्रेडिक्शन क्या है आपका कि देखिए, लोगों ने बिहार में वोट फॉर चेंज किया है, परिवर्तन के लिए मतदान किया है। लोग नीतीश भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए मतदान किया है। लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी है सरकार से, और एग्जिट पोल तो अमूमन जो दिखाते हैं कहीं ना कहीं उनका आधार होता है। तो एग्जिट पोल जितना हम लोगों को सीट देने का बताया है अपने एग्जिट पोल में, मेरा मानना है उससे कहीं ज़्यादा सीटें कांग्रेस राजद गठबंधन को मिलने जा रही है। मतगणना तो शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके एक दिन पहले ही बिहार के भावी युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हर चौक चौराहों पर लग गया है एक दिन पहले ही। ये उनके कार्यकर्ता समर्थकों का उत्साह है, और एग्जिट पोल का भी एक रोल है। उसने पहले बता दिया कि ऐसा अनुमान बता दिया कि इस तरह का रिजल्ट आने वाला है, और वो कोई सच्चाई से दूर नहीं है। सच है कि जिस तरह का रिस्पांस तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी को, हमारे गठबंधन के साथियों को बिहार के चुनाव कैंपेन के दौरान मिला, वो ये बताने को पर्याप्त था कि सरकार बदलने जा रही है और हमारी सरकार आ रही है। तो कार्यकर्ता उत्साह में पहले एक दिन लगा दिया तो कोई गलत नहीं किया है। आप देखेंगे 2-4 घंटे के बाद वो सच नजर आएगा।